हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आओ आप लोग को एक पंडित की कहानी सुनाते हैं। पंडित अपने आप में बहुत होशियार होते हैं और ये पंडित तो कुछ ज़्यादा ही होशियार थे। ये अपने एरिया के सबसे फेमस मशहूर पंडित जी थे। लोग अपने पूजा पाठ के लिए बुलाया करते थे और खाली दिनों में उनको सत्संग के लिए बुलाया करते थे। सत्संग में पंडित जी सबसे पहले एक ही बात बोलते थे, देखिए, बैंगन नहीं खाना। बैंगन खाने से बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे खुजली होना, जैसे पोते बढ़ जाना, जैसे अनेक बीमारियों का नाम लेते थे। इसलिए बैंगन नहीं खाना। अब लोगों ने बैंगन का बहिष्कार कर दिया। बैंगन हो गया सस्ता। अब पंडित जी जाए और 1 रुपये में 10 किलो बैंगन खरीद कर आए, क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं था, इन्हीं को मिल जाता था। और तरह तरह के अपने वाइफ से बोले, व्यंजन बनाओ, भरता बनाओ, भाजा बनाओ, सब्जी बनाओ, और खूब पसंद से खाए। उनके पसंदीदा सब्जी थी ये। एक दिन गांव के औरतों ने बोला, ए पंडिताइन चलो ना सत्संग में। तो पंडिताइन बोली कि मैंने क्या सत्संग में जाना, ये तो मेरे घर का है, रोज मैं इनकी सत्संग सुनती रहती हूँ। बोला नहीं नहीं चलो ना, एक बार तो चलो। बहुत कह सुन करके पंडिताइन को लेकर के सत्संग में पंडित जी के चले गए सब औरतें। तो पंडित जी ने वही काम शुरू किया, बैंगन नहीं खाना, बैंगन खाने से खुजली होती है, और तरह तरह की बीमारियों का नाम गिनाया। पंडिताइन जो है पूरी सत्संग सुने बिना घर आई और पूरे बैंगन को ले जाके गड्ढे में फेंक आई। कुछ भी नहीं बनाई उस बैंगन का, रोटी बना के रख दिया। शाम को सत्संग खत्म होकर करके पंडित जी आए, बोले लाओ महादेवी, बैंगन वाला सब आइटम लेके आओ। तो पंडिताई ने बोला, बैंगन का आइटम तो अब मिलने से रहा, वो तो मैं सब गड्ढे में फेंक आई। बोला क्यों? वो मैं गई थी आज सत्संग में आपके, आपने जो बैंगन की जितनी बुराइयां बताया मैंने सब सुन लिया, और उसको ध्यान में रखते हुए बैंगन नहीं खाने का किया, और सब बैंगन को फेंक आई। बोले अरे देवी जी, तुमको पता है मैं पंडित हूँ, मेरा काम है दूसरों को मोटिवेट करना, अपने लिए नहीं। तुम क्यों गई थी सत्संग में? अरे बैंगन तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि नहीं खाना ताकि बैंगन सस्ता हो जाए, और बैंगन मैं 1 रुपये में इतने सारे लेके आता हूँ। तुम तो नहीं जाना चाहिए था। तो ये चालाक पंडित था कि दूसरों को मना करके खुद ही बैंगन खाता रहता था। चलो बच्चों, बताओ कैसी लगी आपको जो है ना मेरी कहानी। अगर अच्छी लगी तो व्यू करो, सब्सक्राइब करो